अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिफ कैप्सूल। आज हम बात करने वाले हैं कि वेलोसिफ कैप्सूल क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और लास्ट में हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। वेलोसिफ कैप्सूल एक फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक मेडिसिन है और इसमें जो फार्मूला यूज हुआ है उसका नाम है सेफ्राडिल, और ये 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम में आते हैं, और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है GSK, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। ये था वेलोसिफ कैप्सूल का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप वेलोसिफ कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेलोसिफ कैप्सूल को आप बोन एंड ज्वाइंट इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स की हड्डियों में इन्फेक्शन है या फिर जोड़ों में इन्फेक्शन है तो फिर आप वेलोसिफ कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेलोसिफ कैप्सूल को आप रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को फेफड़ों की कोई बीमारी है तो फिर आप वेलोसिफ कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेलोसिफ कैप्सूल को आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के पेशाब में रुकावट है, उसका जो पेशाब की नाली है उसमें जख्म है या फिर स्वेलिंग है, तो फिर आप वेलोसिफ कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेलोसिफ कैप्सूल को आप निमोनिया में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को निमोनिया है तो फिर भी आप वेलोसिफ कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेलोसिफ कैप्सूल को आप स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को स्किन की इन्फेक्शन है तो फिर भी आप वेलोसिफ कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेलोसिफ कैप्सूल को टॉन्सिलाइटिस में भी यूज किया जा सकता है। अगर किसी शख्स के गले में जो टॉन्सिल्स हैं उनमें स्वेलिंग है, सोजिश हो चुकी है उनमें, फिर आप वेलोसिफ कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेलोसिफ कैप्सूल को आप फेरिंजाइटिस में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स का गला खराब है या फिर गले में सोजिश है या फिर गला अंदर से जो है ना वो जख्म बन चुके हैं तो फिर आप वेलोसिफ कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेलोसिफ कैप्सूल को आप प्रोस्टेटाइटिस में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन है या फिर स्वेलिंग है तो फिर आप वेलोसिफ कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जी आपके मसाने के करीब ही पड़े होते हैं। अगर उनमें इन्फेक्शन है या स्वेलिंग है या फिर दर्द है तो फिर आप वेलोसिफ कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा वेलोसिफ कैप्सूल को आप जख्म की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को खुदा न खास्ता कोई चोट लगी है तो फिर आप वेलोसिफ कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे वेलोसिफ कैप्सूल के यूजेस। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप वेलोसिफ कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। वेलोसिफ कैप्सूल को इस्तेमाल करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, आपकी स्किन में एलर्जी हो सकती है या फिर उसमें रैशेस हो सकते हैं। और इसके अलावा वेलोसिफ कैप्सूल खाने से आपको नोजिया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है। और वेलोसिफ कैप्सूल का ज्यादा इस्तेमाल करने से आपका मुंह खुश्क हो सकता है और इसके अलावा आपको चक्कर आ सकते हैं। और वेलोसिफ कैप्सूल का इस्तेमाल करने से आपको एब्डोमिनल पेन हो सकती है या फिर उसमें डिस्कम्फर्ट हो सकती है। और इसके अलावा वेलोसिफ कैप्सूल खाने से आपको डायरिया हो सकता है। यही थे वेलोसिफ कैप्सूल के यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।